आप हिंदू मुस्लिम बराबर इस मसले को ताजा रखना चाहते हैं और देश को बांटने में लगे हुए। देश कोई सरहदों में नहीं इंशाल्लाह बटेगा कभी, बहुत मजबूत है हम सब लोग सारे हिंदुस्तानी, लेकिन दिलों और जहनों को बांटने की कोशिश सन 47 से ज्यादा। इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं। वक्फ की जमीनें तो खुद गवर्नमेंट के उसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन चीजों को कहा कि ये वक्फ है, कई पुरानी कब्रें हैं, कई पुरानी मस्जिदें 500, 600, 700, 800 साल की, वो सब वक्फ है। 240 सीटें हैं उनके पास में, और किस तरह से बैसाखियों को वो लेकर चल रहे हैं वो वही जान रहे हैं। इसलिए तो मेजोरिटी से तो पास भी नहीं है, सही पूछिए तो अगर एक इंसानियत के ऊपर और अखदार के ऊपर अगर वोटिंग कराई जाए कि भाई कौन कौन है, तो उसमें जो है वो, अब क्या उसकी हैसियत मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। लेकिन संविधान ने सहमति असहमति का सबको इख्तियार किया। ये काला कानून जो किसानों के लिए लाया गया था, उससे किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट रही थी, इसी तरह से ये कानून देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और गंगा जमनी तहजीब के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, देश का संविधान के प्रेम्बल में जो कुछ कहा गया है उसके लिए ये बहुत ही दुखद भरा एक कानून पास किया गया, आनंद फानंद जल्दबाजी में किया गया है। 2013 में अगर अमेंडमेंट आया होता तो हम लोग ये ना लाते। तो आपकी लड़ाई तो 2013 के अमेंडमेंट लाने वाले लोगों से थी। आप यहाँ वक्त में कहाँ चले गए? इसको सुधारते। आपने सजाएं कम कर दी। आप एक ऐसा लेकर आए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उसका कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, उसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं है। आपने नॉन मुस्लिम भाइयों को, जो हजारों साल से एक परंपरा चली आ रही थी कि कोई भी नॉन मुस्लिम किसी भी वली फकीर के पास जा सकता है, और हर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के पास दुआ के लिए जाते हैं, मदद लोग, तो वो खुश होकर के जैसे जिसकी हैसियत होती है वो दान देता है। तो आपने उस पर रोक लगा दी। दान पर रोक तो नहीं, जमीन वक्फ करने पे वो दान जो होता है वही वक्फ होता है, जो बड़ा होता है वो वक्फ होता है। अगर थोड़ा बहुत जो देते हैं वो आदमी थोड़ी सी देर में जो है खा पी लेता है उसे, लेकिन कोई राजा महाराजा जो देता है किसी को दान तो अपनी हैसियत से देता है कि मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पर क्या बनवा दूं, मस्जिद बनवा दूं, यहाँ पर मंदिर बनवा दूं। यहाँ पर जैसे मुस्लिम बादशाहों ने भी दान किए, मंदिर बनवाए, हिंदू बादशाहों ने, महाराजाओं ने मस्जिदें बनवाई हैं, राजस्थान में उसकी मिसाल है। लेकिन मौजूदा सरकार इस इंसानी रिश्ते को भी खत्म कर देना चाहती है। लेकिन सर, गृह मंत्री कह रहे हैं कानून सदन ने बनाया है, मानना तो पड़ेगा सबको। गृह मंत्री कह रहे हैं कानून तो सदन ने बनाया है, मानना पड़ेगा सबको। देखिए 240 सीटें हैं उनके पास में, और किस तरह से बैसाखियों को वो लेकर चल रहे हैं वो वही जान रहे हैं। इसलिए तो मेजोरिटी से तो पास भी नहीं है, सही पूछिए तो अगर एक इंसानियत के ऊपर और अखदार के ऊपर अगर वोटिंग कराई जाए कि भाई कौन कौन है, तो उसमें जो है वो, अब क्या उसकी हैसियत मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। लेकिन संविधान ने सहमति असहमति का सबको इख्तियार किया। ये काला कानून जो किसानों के लिए लाया गया था, उससे किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट रही थी, इसी तरह से ये कानून देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और गंगा जमनी तहजीब के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, देश का संविधान के प्रेम्बल में जो कुछ कहा गया है उसके लिए ये बहुत ही दुखद भरा एक कानून पास किया गया, आनंद फानंद जल्दबाजी में किया गया है। और इसमें जो मजहब के स्कॉलर्स होते हैं किसी भी, उनसे भी राय नहीं ली गई है, और ये पहला कानून है। तो तमाम मीटिंग, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर वोट पे सही से काम किए होते तो आज मुसलमानों को पंचर नहीं लगाना। देखिए, मुसलमान इस देश के शहरी हैं, अगर पंचर लगाने की बात कह रहे हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके और एक ऐसे अमल को वो कर रहे हैं। अरे आप 11 साल से हैं, आपने हमारे हिंदू भाई नौजवानों को कितने रोजगार दिए। हम कहते हैं कि पंचर लगाना देश का अपमान नहीं है, लेकिन देश के अपमान यह है कि हम सबसे बड़े पद पर बैठ करके देश के शहरियों को बांटे हिंदू मुस्लिम में, ये सबसे बड़ी बेवफाई है देश के साथ में। पंचर लगाना अपमान नहीं है देश का। नहीं, उनका कहना है कि भला नहीं हुआ, उन्हें एजुकेशन से ईश्वर के नाम से हम शपथ लेते हैं, और सबसे बड़ा झूठ ईश्वर के नाम पर शपथ लेने वाले बोलते हैं। सबसे बड़ी देश की दुखद और देश के लिए सबसे बड़ा मसला यही बात बनी हुई है। नहीं, सवाल ये था कि उम्मीद है सवाल सुप्रीम कोर्ट अब फैसला सुनाने वाला कुछ ही देर में, क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दस्तूर का, बाबा साहब के कानून का संरक्षक है,
और उसके मुताबिक ही फैसला दे। सरकार का भी यही कहना है कि जो काम वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, इसलिए जो गरीब मुसलमान है उसका भला नहीं हो पाया। अगर कुछ कमियां खामियां पिछले कानूनों में थी तो उसको दुरुस्त किया जाता। आपने तो जो है वो उसको सजा और कम कर दी, तो आप तो और छूट दे रहे हैं कि वक़्फ़ का माल लुट रहा है ले लो, सजा कम होगी तो जाहिर सी बात है। आपने लिमिटेशन एक्ट को जिसमें भी नाफिज कर दिया कि जो बैठा है वो हमेशा काबिज हो जाएगा वोट की जगह पर। आपने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कैद लगा दी, कोई क्राइटेरिया किसी के पास दुनिया में नहीं है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का सर्टिफिकेट इशू करे, लेकिन आप जो है आप सर्टिफिकेट भी अब इशू होगा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये क्या बात है? ये कोई कानून है? नहीं, जन से ऐसे ही जो नॉन नहीं, आपने पढ़ा नहीं शायद, आप देखिए इसमें क्या लिखा हो, प्रैक्टिसिंग 5 years मुस्लिम होना चाहिए। जेपीसी में था, इस पर बहस हुई है, आप पढ़िए उसको। तो एक तो ये आपने किया, आपने ये भी किया कि जो है वो नॉन मुस्लिम भाई जो है वक़्फ़ नहीं कर सकते हमारे। अब वो कोई जो है मस्जिद में मजार पे कहीं जाता था और खुशी होकर के कि भाई वो अपनी हैसियत के द्वारा वक़्फ़ कर सकता था कि मैं ये दान दे रहा हूँ, वो भी नहीं कर सकता। चूंकि आप हिंदू मुस्लिम बराबर इस मसले को ताज़ा रखना चाहते हैं और देश को बांटने में लगे हुए, देश कोई सरहदों में नहीं इंशाल्लाह बटेगा कभी, बहुत मजबूत है हम सब लोग सारे हिंदुस्तानी, लेकिन दिलों और जहनों को बांटने की कोशिश सन 47 से ज्यादा की जा रही है। भाई ये आरोप लगता है कि वक्त जिसको उंगली रख देता उस जमीन पर अपने हो जाती थी। इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो। वक़्फ़ की जमीनें तो खुद गवर्नमेंट के उसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन चीजों को कहा कि ये वक्फ है, कई पुरानी कब्रें हैं, कई पुरानी मस्जिदें 500 600 700 800 साल की, वो सब वक्फ है, तो कैसे कहा जा सकता है? सरकार कह रही जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा नहीं हो पाया है, अमीर मुसलमान गरीब मुसलमान बच्चों की तालीम का जो बजट था सरकार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उसको खत्म कर दिया। ये इतने बड़े हमदर्द हैं, एक भी मुस्लिम को सीट नहीं दे सकते किसी को। एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में भी किसी मुसलमान मिनिस्ट्री, एक दो बेचारे नकवी और शाहनवाज साहब थे, उनको भी पॉलिटिकल सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया। नहीं, मंत्री जो बंगाल में हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बंगाल में क्या कोई साजिश है उसके पीछे? बंगाल में जो कुछ भी हिंसा हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। पुरअमन तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करने चाहिए। देश की संपत्ति को, देश के लोगों को, अपने भाइयों को, सब भाई है देश के, उन सब किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अपनी बात उठाने, अपने हक की बात करिए, लेकिन अपने हमवतन का, अपने पड़ोसी का, अपने किसी जो है उसकी इज्जत माल जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बंगाल में हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बंगाल में क्या कोई साजिश है उसके पीछे? बंगाल में जो कुछ भी हिंसा हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। पुरअमन तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करने चाहिए। देश की संपत्ति को, देश के लोगों को, अपने भाइयों को, सब भाई है देश के, उन सब किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अपनी बात उठाने, अपने हक की बात करिए, लेकिन अपने हमवतन का, अपने पड़ोसी का, अपने किसी जो है उसकी इज्जत माल जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक।